आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम कोरोना के सिपाही में। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान हासिल ख़ान, आप सबका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अपनी जान का जोखिम लिया हो और वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हों। नाज़रीन, तहज़ीब टीवी की इस मुहिम के ज़रिए हम आपको रोज़ाना ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर अपनी जान का जोखिम लिया हो। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद फ़हीम इरफान साहब हैं जो MLA हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद इरफान साहब, आपका इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। मोहम्मद इरफान साहब, आपकी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने चूल्हा रसोई की एक मुहिम चलाई थी, उसको आप किस तरह से कामयाब कर पाए? किस तरह से लोगों ने आपको इसमें मदद करी? किस तरह से ये पूरा काम हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया में ये कोरोना संकट आया जी, उसमें खास तौर पर हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पहले दिन से जी 18 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया जी, और हम लोगों ने तभी से लोगों को बीच में बैठकर ये कोशिश की कि जो भी गाइडलाइन आएंगी उन पर हम लोग काम करेंगे। जनता कर्फ्यू लगने के बाद जब लॉकडाउन लगा जी, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये महसूस किया कि कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया तो बड़ी समस्या कोरोना की है जी, लेकिन उससे बड़ी समस्या भुखमरी की। जो दहाड़ी वाले, जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं जी, उन लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो हमने सबसे पहले राशन वितरण का काम किया जी, उसके बाद हमने ये फील किया कि राशन वितरण के बाद हम लोगों को ये लगा कि अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो वो हम ज्यादा घरों तक पहुंचवा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने रसोई चलाई और वो लगातार जितने भी लॉकडाउन रहे तब तक हमारी रसोई चलती रही जी। हजारों पैकेट हम लोग रोज बनवाया करते रहे हैं और हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में और जैसे जैसे जरूरतमंद या जरूरत हम तक आती रही। अब क्योंकि ये बात बताना ठीक नहीं है कि ना ही कोई हमारी हैसियत है ना हमारा औकात है, तो अल्लाह का करम था, ऊपर वाले का हम पे एहसान था कि हम इस लायक थे कि किसी को कुछ कर पाए, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं। तो हमने कोशिश की और वो कोशिश लगातार जारी रही। बिल्कुल। फ़हीम इरफान साहब, इस बीमारी को लेके, इस कोरोना की वबा को लेके लोगों में अवेयरनेस करना जरूरी था। आप जब अवेयरनेस करने के लिए लोगों के बीच में गए, आपने उनको जागरूक किया, अवेयरनेस उनके लिए पैदा की, उनके दिल में अवेयरनेस लाई, उनको समझाया कि बीमारी किस तरह की है, तो आपको किस तरह से उनका रवैया देखने को मिला? देखिए, लोगों के बीच में गए, इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा क्योंकि ज्यादा लोगों से मुलाकात तो होना संभव नहीं था। लेकिन हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और हम लोगों ने जो भी हम लोगों का जो आपका सोशल मीडिया से मुतालिक मीडिया से और आपका ये जितना भी हम लोगों को मदद मिलती रही, हमने लोगों तक मैसेज पहुंचाया जी। लोगों ने हमारी बात को सुना, समझा और जाना भी जी। क्योंकि हकीकत यह है कि जो बाकी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है या हार्ट डिजीज है या किडनी या कोई और प्रॉब्लम, तो वो एक इंसान से एक इंसान में रहती है। बिल्कुल। लेकिन कोरोना को महामारी इसलिए घोषित किया गया क्योंकि ये एक दूसरे से एक दूसरे में फैल रही है। तो लोगों को लगभग ये बात पता थी, लेकिन जब हम लोगों ने और कोशिश की बताने की तो लोगों ने इसको महसूस किया और लोगों ने सहयोग किया जी। और सहयोग का पैमाना बिलारी विधानसभा में इतना रहा कि ऊपर वाले के करम से यहाँ हमने कोरोना की जंग को बहुत पूरी ताकत से लड़ा जी और लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह और लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूमेंगे। जी। फ़हीम इरफान साहब, इस कोरोना की वबा में इस वक्त इसकी कोई दवाई नहीं है, ना अब तक कोई इसकी वैक्सीन बन पाई है जिससे ये मुकम्मल ख़त्म हो जाए। इस वक्त इन हालातों में जब आप अपने घर से बाहर निकले तो क्या आपको डर नहीं लगा? बतौर लीडर आप अपने घर से बाहर निकल गए, लेकिन क्या आपकी फैमिली ने कभी आपको रोकने की कोशिश नहीं की? हम जनता के सेवक हैं जी, आवाम के खादिम हैं। उन्होंने हमें चुना है भरोसे के साथ, बिल्कुल, कि हम भरोसे पे कायम रहेंगे। जी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से हमने उस परवरदिगार से दुआ की कि अल्लाह हम कौम के या आवाम के
या इस मोहब्बत के किसी भी काम आ सके तो ये बहुत बड़ा तेरा करम होगा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने जितना हो सका प्रिकॉशन लेकर, मास्क लगाकर, लोगों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखते हुए, जैसे कि मेरी बिलारी में एक हादसा हुआ, इसलिए कहूंगा हादसा के एक जवान मौत 38 साल के एक लड़के की हुई, और उससे पहले एक हमारे मलपुर सिधारी में एक मौत हुई जी। तो वो हमारा हिंदू भाई थे जिनका इंतकाल हुआ, उनकी डेड बॉडी को हम लोगों ने सुरक्षित मलपुर सिधारी पहुंचवाकर उसका अंतिम संस्कार कराया। इसी क्रम में जो बिलारी में इंतकाल हुआ था 38 साल के नौजवान का जी, अल्लाह के करम से उसको प्रशासन की मदद से हम लोगों ने पहुंचवाया बिलारी कब्रिस्तान तक। नमाज जनाजा पढ़ी गई, उस नमाज जनाजा में मैं भी शामिल हुआ, और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग 4 लोगों को पीपी किट के पहनवा कर वहां पर उनको दफीने का इंतजाम कराया, और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला इनकी मगफिरत हो और इनकी दुआओं के वसीले से हम सबको इस कोरोना की निजात मिले। इस वक्त जब लॉकडाउन लग गया था तो पुख्ता इंतजाम नहीं थे, तब लोग माइग्रेंट्स जो थे वो खास तौर पर पैदल अपने घर के लिए निकल गए थे क्योंकि वो बहुत डर गए थे, सब अपने घर लौट के जाना चाहते थे। उस वक्त में आपने कंट्रोल रूम के जरिए माइग्रेंट्स को घर तक पहुंचाया, कितना मुश्किल टास्क रहा है आपके लिए? देखिए, इस पूरा कोरोना काल में मैंने आपसे कहा था कि कोरोना वबा से ज्यादा इस वक्त हम आज भी भुखमरी से, प्रवासी मजदूर आज भी पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। लॉकडाउन लगा, फिर हटा, अब फिर लगा दिया गया है, अभी लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसमें जो कंट्रोल रूम वाली बात आई, उसको चलाने में हम लोगों ने पूरी कोशिश की, अपनी गाड़ियों से अपने लोगों को, जो हमारी विधानसभा में 397 बूथ हैं, हमने वहां पर अपने सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को मजबूती से बात की जी, और वहां पर हमने ये लिस्ट मंगा ली कि कौन कौन लोग हमारे बाहर हैं। उसके बाद हमने कंट्रोल रूम के माध्यम से, जो सरकार ने जो ऐप चलाए थे उनके माध्यम से, डीएम मुरादाबाद के एडीएम और जो भी व्यवस्थाएं थी उनके माध्यम से, और अपने तरीके से भी जी हमने परमिशनें दिलाई, हमने जितना हो सका उनको लेकर के आए। कंट्रोल रूम ने इतना बड़ा सहयोग हमारे लोगों ने किया, जो चलाने वाले लड़के थे हमारे, कि जिन्होंने उन्होंने भी जान की परवाह नहीं की और कंट्रोल रूम को निरंतर चलाया। लगभग 2800 से 3200 लोगों को हम लोगों ने घर पहुंचवाया। जी, आपने जो ये 357 बूथ पर हेल्प डेस्क बनाया, एक इसके बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए, ये किस तरह से आप कर पाए? देखिए, जैसे जब ये कोरोना का जैसे ही लगा कि महामारी की शक्ल ले चुका है जी, तो 397 बूथ मेरी विधानसभा के अंदर हैं। वहां पर हमारा एक संगठन मौजूद है जी। वहां पर सबसे पहले हम लोगों ने जो काम किया, वो जो लोग उस वक्त अपनी मर्जी से आ गए थे, कोई 2 की शक्ल में, कोई 4 की शक्ल में, तो सबसे पहले हमने उन लोगों को क्वारंटाइन कराया जी, और हम लोगों ने प्रशासन के साथ, खासतौर पर चिकित्सा अधीक्षक जो हमारे यहाँ पर हैं, उनके साथ मिलकर बैठक की जी, और हमने यहाँ एसडीएम और कोतवाल साहब के साथ बैठक की। और सबसे पहले हमने उन 397 बूथ पर जो भी लोग चाहे वो कहीं से भी बाहर से आया जी, हमने उनके टेम्परेचर का, हमने उनके खाने का जी, और हमने उनके रहने का माकूल इंतजाम कराया। वो लगभग 2800 लोग थे जो पहली बार अपनी वजह से आ गए थे, जो पहले लॉकडाउन में आ गए थे। तो हमने उनका इंतजाम किया, तो उसका अल्लाह का करम यह हुआ कि जब वो हमने क्वारंटाइन करा दिया, तो उसमें अगर किसी को फीवर भी था या किसी को कोई परेशानी थी, तो वो 13 से 14 दिन के अंदर जब अपने रहा, तो दवाइयों का इंतजाम रहा, तो अल्लाह के करम से हमने काफी हद तक इस संक्रमण को रोकने के लिए कोशिश की। जी, और आपने एक एप्रिसिएशन के लिए, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, जो पुलिसकर्मी थे, जो सफाई कर्मचारी थे, जो डॉक्टर थे, उनके लिए भी आपने अलग से उनको बढ़ाने के लिए, उनका हौसला, आपने बहुत सारी चीजें की। उसमें देखिए ये किया हम लोगों ने, क्योंकि वाकई इसमें कोरोना की जंग में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके हौसले और जज्बे को सलामत रखे। बिल्कुल। इसमें हमने ये महसूस किया कि जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, चाहे वो हमारे बिजली डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में तहसील से मुताल्लिक लोग हों, चाहे थाने से मुताल्लिक लोग हों, चाहे डॉक्टर्स लोग हों, और चाहे स्काउट गाइड हो या कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो सामाजिक संगठनों ने काम किया है वो लोग हों, हमने अपनी पूरी की पूरी सैलरी उनके लिए ये किया, क्योंकि हमने पहले भी कहा वो उन्हीं की देन थी। तो हमने उस सैलरी को निकालकर सैनिटाइजर का इंतजाम किया, हमने मास्क का इंतजाम किया,
हमने जो जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो की, और खास तौर पर हमने बिलारी हॉस्पिटल में जो जरूरत के सामान थे, चाहे वो बेड से मुतालिक हो, चाहे वहां दवाइयों का मामला हो, चाहे वहां पर साफ सफाई का मामला हो, हमने अपने हॉस्पिटल में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इसी क्रम में हम लोगों के यहाँ छोटे हॉस्पिटल और थे जो कुड़ में है, जो रीठ में है, जो बेरनी में है और सोंडारे में है, सीएससी और पीएससी। हमने इरफान साहब, पर भी इस वक्त में जो कि इस वक्त में क्योंकि आपकी सरकार नहीं है, अपोजिट सरकार है, इस वक्त में ये सब करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? देखिए, चैलेंज तो आप ये जान लीजिए कि मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता, लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल, जब आप कोशिश करेंगे तो कामयाबी आपके कदम छूटेगी। बेशक। मेरे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब की तरबियत और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का हौसला और आजम खान साहब जो मेरे सरपरस्त हैं जी, उनकी मोहब्बत का नतीजा देखा आपने कि मैं डरा नहीं, मैं डटा, और मैं पूरी ताकत से मैदान में उतरा और मैं लड़ता रहा चीजों को हासिल करने के लिए जूझता रहा। तो मैं आवाम का खिदमतगार हूँ, सेवक हूँ, परेशानियों का बहुत सामना किया, लेकिन मैं डरा नहीं, और उसका करम यह हुआ रब्बे कायनात का कि मैं कामयाबी की तरफ रहा हूँ। और आज कुछ हद तक हम लोग जो हैं इस डर को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, लॉकडाउन का पालन करने में कामयाब हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को समझ चुके हैं जी। और जितना हो सक रहा है हमारे मैसेज को लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग हमारी बात मान भी रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि इस वक्त अल्लाह के करम से हमारे यहाँ मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, और मुझे परवरदिगार की जात पे भरोसा है कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े। लोगों को जागरूक करना मेरा मकसद है। इंशाअल्लाह इस कोरोना नाम की बवा से हम लोग जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आप ये बताइए कि इस वक्त अब आपके क्या इंतजाम है और आपने कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए, अब क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका था जी शर्तों के साथ, तो लोगों ने अपने कामों में जाना शुरू किया, कारोबार खत्म हो चुके हैं। तो हमने सबसे पहले चिट्ठी लिखी है इस बात की सरकार को जी कि जो राशन की प्रणाली प्रक्रिया 3 महीने के लिए निःशुल्क की थी, उसमें लोगों को चावल देने का जो इंतजाम किया था, उसमें लोगों को गेहूं के साथ चावल और थोड़ा अनाज का इंतजाम निःशुल्क और किया जाए, जिससे कि अगर राशन के दुकानों पर गरीब लोगों को राशन मिलने लगेगा तो फिर वाकई एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि राशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो लोगों को कुछ ना कुछ उससे जो है फायदा फैज पहुंचेगा जी। दूसरे नंबर पे हमने डॉक्टर्स के साथ बैठकर मीटिंग की है कि अब हम और चुस्त इंतजाम करें कि अगर किसी को जरा सा फीवर है, छींक है, खांसी है, तो उनका हम लोग जो है फौरन उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए आगे आए। और हमने सबसे बड़ा इंतजाम सीएमओ साहब के साथ मिलकर ये किया है कि हम कोरोना के टेस्ट पूरी तरीके से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैंने अपने सारे स्टाफ का कोरोना का टेस्ट, अपने सगे भाई का और अपने लोगों का भी टेस्ट इसलिए कराया है कि टेस्ट कराएंगे तो ज्यादा आसानी से हम इस चीज को समझ जाएंगे। बिल्कुल। फ़हीम इरफान साहब, आप अपने इलाके की आवाम को कोरोना से बचने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी बुजुर्गों से, भाइयों से, दोस्तों से, नौजवान साथियों से, माओ बहनों से, ये कोरोना महामारी है, इसको जीता जा सकता है खुद जागरूक होकर, और हम जागरूक हैं, लेकिन और थोड़ा सा अगर हम हो जाएं तो ये समझने की जरूरत है कि बाकी बीमारियां एक दूसरे में नहीं फैलती जी। ये कोरोना नाम की वबा एक दूसरे से एक दूसरे में फैलती है। बिल्कुल, इससे एक दूसरे के करीब नहीं आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि कम से कम फिलहाल घर से बाहर निकलें, बहुत जरूरी हो तभी हम निकलें, और कोशिश ये करें कि अब इस वक्त ये महसूस कर लें, नमाज पूरे 5 वक्त की अदा करें, लेकिन नमाज के लिए उसी तरीके की पाबंदी करें जो हमें गाइडलाइन है, हम सही से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और इसी तरीके से मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या कोई डॉक्टर्स का काम हो, या कहीं जरूरी काम से जाना हो, तो हम लोगों को ये जहन में बसाना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का माकूल ध्यान रखें, मास्क को प्रॉपर लगाएं, जरूरी हो तभी घर से निकलें। यही मेरी इल्तिजा और मेरी गुजारिश है इंशाअल्लाह जी। फ़हीम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तहजीब टीवी की तरफ से आपको हम सर्टिफिकेट से भी नवाजेंगे। आप जैसे योद्धा को, आप जैसे कोरोना वॉरियर को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि आगे भी आप लोगों की इस तरह से मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, ये था कोरोना के सिपाही का एक शुमारा। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।